फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं प्रीति चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल जो हमने लास्ट क्लास है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे जितने भी टूल्स थे। सो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमें कुछ जो जॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि जॉइंट्स, सोल्डरिंग, वायर्स, ये सब भी हमने आपको बताया था कि इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े थे। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टिंग वो अगर वो कंडक्टिंग लिक्विड से जा रहा है, यानी कि वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसकी एप्लीकेशंस हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ब्लॉक मेकिंग, बैटरी चार्जिंग, मेटल रिफाइनरी, और हमने जो बैटरी वाला पार्ट पोर्शन किया था उसमें बहुत अच्छे से देखी थी। फिर नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। जब हम किसी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर में अप्लाई करते हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोज करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को और हीट प्रोड्यूस होती है, और ये डीसी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक लैंप्स जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो वायर कैरिंग करंट होता है वो मैग्नेट तो नहीं बनता, पर वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है स्पेस में। और इसका जो एक एग्जांपल है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था। साथ में मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस बताई थी, इलेक्ट्रिक बिल्स, मोटर्स, फैंस, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। जो ये हमने मैग्नेटिक वाला चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ गैसेस के कारण भी होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ गैस सील्ड ग्लास का ट्यूब में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, आयोनाइज करती हैं और स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट रे, जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स, सॉलिड वेपर लैम्प्स, नियॉन लैम्प्स एक्सेट्रा। ठीक है। फिर कुछ स्पेशल रेज इफेक्ट भी होती हैं, जैसे कि एक्स रेज और लेजर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप कराती हैं। फिर शॉक इफेक्ट पे आ जाइए फ्रेंड्स। तो जो शॉक इफेक्ट होता है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ह्यूमन बॉडी, जैसे जो शॉक लगता है कि इवन जो है डेथ भी हो जाती है कुछ केसेस में। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब चलिए हम देख लेते हैं कि शॉक जो है वो कितने में क्या लगता है। अगर स्लाइड शॉक फेल्ट हो रहा है, यानी कि 5 मिली एम्पेयर का करंट होगा। पेनफुल स्टॉक है, अगर वुमेन को है तो 6 to 25 मिली एम्पेयर वुमेन झेल सकती है, जबकि अगर मैन का है तो वो 9 to 30 मिली एम्पेयर जो कर सकता है। और अगर ये शॉक जो है वो 50 मिली एम्पेयर या से 150 मिली एम्पेयर तो डेथ पॉसिबल है। अब हमने कुछ जो यहाँ पे इंडिकेटर्स पढ़े थे वो देख लेते हैं। नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमें किसी चीज़ की पोलैरिटी चेंज करनी है, चेक करनी है, तो एक नियॉन लैम्प को हम सीरीज़ में लगाते हैं विद अ 220 के ओम रेजिस्टर्स कुड बी यूज। अब अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनमें लैम्प ग्लो कर जाता है, यानी कि आपकी एसी पावर सोर्स है, और अगर आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रोड ग्लो करता है तो जो वोल्टेज है वो डीसी सोर्स है। ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है नियॉन लैंप में, तो ये कौन सा इफेक्ट था, हमने जो पढ़ा था, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, ये याद रखिएगा। चलिए कंडक्टर्स पे आते हैं फ्रेंड्स। कंडक्टर्स जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका भी लेस देन 4 होता है, वो मटेरियल या तो यूजुअली मेटल और कंडक्टर में आते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमने डीसी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो साइज़ ऑफ कंडक्टर है वो में होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो टिपिकल साइजेस होते हैं 1.5 स्क्वायर मीटर, 2.5 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स पे आ जाइए फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले बेयर कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें कोई कवरिंग्स नहीं होती है, और इनका मोस्ट कॉमन यूज़ जो है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और अर्थिंग में यूज़ होते हैं। साथ में इंसुलेटेड कंडक्टर्स पे आइए, इनमें कोटिंग ऑफ इंसुलेशंस होती है। द इंसुलेशन सेपरेट्स द, जो इंसुलेशन है वो सेपरेट करता है कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकली फ्रॉम अदर कंडक्टर्स एंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है। यानी कि अगर इंसुलेटर्स है तो हम जो है हमें डायरेक्ट करंट नहीं लग सकता, क्योंकि हम वो कंडक्टर को दूसरी चीज़ों से वो सेपरेट कर रहा है।
फिर सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जो सॉलिड कंडक्टर होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ जहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर कोर में यूज़ होता है, जबकि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं वो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्विस्टेड कंडक्टर्स होते हैं कोर में, उसे हम स्ट्रैंडेड कहते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड्स, कुछ केबल्स के बारे में पढ़ लें। केबल क्या होती है? केबल जो है वो लेंथ ऑफ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर होती है, सिंगल या स्ट्रैंडेड, या फिर हम टू या और जो कि दो कंडक्टर से मिलके बनी होती है। केबल आप सबने देखी होगी, ये जो केबल होती है ये इस तरीके की केबल होती है। ये या तो सिंगल भी हो सकती है, या आपने देखी होगी कि जो ओवरहेड लाइन के इस तरीके से पहले जो केबल्स चलती थी वो इस तरीके से केबल चल भी हो सकती है। ठीक है, ये एक ही कंडक्टर की या एक से ज़्यादा कंडक्टर की भी हो सकती है। फिर अगर केबल आर्मर्ड है तो आर्म्ड जो है केबल वो होती है, उसमें रैपिंग ऑफ मेटल्स होती है जो कि एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती हैं। अब जो हमने कंडक्टर पढ़ा था फ्रेंड, उसमें मैंने ये बताया था कि जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 4 होना चाहिए, और यहाँ पे अगर मोर देन 4 तब जो मटेरियल है वो यूजुअली मेटल, नॉन मेटल या इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वुड, रबर, पीवीसी, पोर्सलिन, जिनमें हमें जो करंट फ्लो नहीं होता है वो सारी चीज़ें इंसुलेटर कहलाती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ें तो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है इंसुलेशन मटेरियल की। एक होती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और दूसरी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो कितना इसमें रेजिस्टेंस है कि वो बिल्कुल करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, और जो मेगर है फ्रेंड्स, मेगो ओम मीटर या मेगर जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेगर का यूज़ कहाँ होता है। सो मेगर का यूज़ होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने में। ठीक है, मेजर करता क्या है? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करता है इन मेगा ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हमने दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ऐसा जैसे कि लकड़ी है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है कि वो जब टूट जाएगी तो इसमें कंडक्शन होने लगेगा। लेकिन लकड़ी है, अगर हम वुड की बात करें तो अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट गई, यानी कि जो इसकी जो इन दोनों, तो वो क्या इसमें करंट फ्लो होने लगेगा? नहीं, ये तो क्या होगी, जलने लग जाएगी। सो इसका मतलब कि ऐसी कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि इंसुलेशन लेयर जो है वो विथ स्टैंड रहे विदाउट ब्रेकिंग डाउन, मानी ये इसमें ब्रेक डाउन ना हो। अब ब्रेक डाउन क्या होता है? ऐसा जहाँ पे कोई भी चीज़ टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जैसे कि ये इंसुलेशन की प्रॉपर्टी निभा रहा है और यहाँ से उसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी टूट गई तो ये उसका ब्रेक डाउन पॉइंट होगा। सो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे वो टूटेगी, जिस वोल्टेज पे वो टूटेगी उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम जो वायर साइजेस होते हैं उनको मेजर किस किस में करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जो वायर साइजेस होते हैं, जो स्टैंडर्ड वायर गॉज होती है उसे हम SWG कहते हैं। फुल फॉर्म सबके अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, फुल फॉर्म आते हैं। द साइज ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड वायर गॉज नंबर। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ईच नंबर हैज़ असाइंड डायमीटर इन इंच और mm। सो जो SWG नंबर है वो है 0 to 36। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जितने भी मतलब जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डायमीटर ये नंबर प्रोवाइडेड है, और हमारा जो SWG नंबर है वो 0 से 36 है। अब नेक्स्ट है अमेरिकन वायर गॉज। तो ये जो अमेरिकन वायर गॉज जो होता है वो थोड़ा सा ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गॉज से डिफरेंट होता है। सो इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता AWG टू SWG, मतलब हम इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते जैसे हम पैसा टू डॉलर चेंज कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता। AWG से SWG चेंज नहीं होता। चलिए अब एक
इंस्ट्रूमेंट हम जो कि है माइक्रोमीटर्स का। तो जो मीटर होता है फ्रेंड, वो एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ करते हैं किसी भी जॉब में जिसकी एक्यूरेसी हमें 0.01 mm की चाहिए। ध्यान रखिएगा, माइक्रोमीटर जो है वो 0.01 mm की एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। जैसे कि ये एक 0.0 mm की, तो अगर ये 5 तक है तो 0.5 mm की, तो अगर ये हमारा 4 तक है तो यहाँ तक आके कितना दे जाएगा, 4.55 mm दे देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्रिम्पिंग टूल्स पे। अभी मैंने जब आपको टूल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तो सारे अच्छे से पढ़ाए थे। ये क्रिम्पिंग प्लायर है फ्रेंड्स, क्रिम्प करने के लिए यूज़ होता है 0.5 mm से लेके 6 mm तक की केबल्स को। अब कुछ वायर्स के जॉइंट्स पढ़ने हैं कि जॉइंट्स एक्चुअली में होते कैसे हैं। देखिए, joints in electrical conductor are necessary to extend the cables overhead lines and also to tap the electricity to the other branches load where required। यानी कि हमें कुछ joints, मतलब कुछ ऐसे joints होते हैं, यानी कि यहाँ तक मेरी वायर है, अब यहाँ से दूसरी वायर, क्योंकि हमें इतनी लंबी तो वायर मिलेगी नहीं, तो हमें ये जो वायर्स हैं इन्हें बढ़ाने के लिए इनमें joints की ज़रूरत पड़ती। और हम देखते हैं कि वो joints कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जॉइंट होता है वो होता है पिग टेल, रेड टेल, ट्विस्टेड टेल। इस तरीके से ये पिग टेल, रेड टेल या ट्विस्टेड टेल कहलाता है। इसका यूज़ कब होता है फ्रेंड्स? इसका यूज़ होता है जंक्शन बॉक्स और कंडक्ट एसेसरीज बॉक्स में। ठीक है, फिर मैरिड, जैसे शादी में गांठ बांध देते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी गांठ बंदी होती है। एट वेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ नॉट टू ग्रेट, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी वहाँ पे मैरिड लगाते हैं। फिर ये देखिए, ये है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो एक अलग से जॉइंट करना है, तो यहाँ पे टी, ये टी बन रहा है, तो ये टी जॉइंट है। ये कहाँ यूज़ होता है? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टेप्ड किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए नी नॉट, नॉटेड टीप। अब देखिए, ये एक नॉट बना दी है, तो नॉटेड टैप जॉइंट है। इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? इसे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कंसिडरेबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है। अब अगर क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूजेस टू एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन, तो हमने कौन सी पढ़ी है? ओवरहेड लाइन के लिए हमारा ओवरहेड लाइन नहीं पड़ी ना, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। फिर एक और देख लीजिए, ब्रिटानिया टी जॉइंट। टी जॉइंट जो हमने पढ़ा था उसका क्या टैपिंग के लिए काम यूज़ किया था ओवरहेड लाइंस में, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग क्या होती है? देखिए, सोल्डरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को क्या करते हैं, शोल्डर करके जॉइंट करते हैं। जैसे एक प्लेट है, मुझे यहाँ पे कुछ लगाना है तो हम इसे सोल्डर कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सोल्डर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इसमें टिन 60% होता है, लेड 40% होता है। इसका वर्किंग टेम्परेचर 185 डिग्रीज होता है, सेल्सियस होता है। और यूज़ जो होता है वो सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स एक्सेट्रा में यूज़ होता है। और अगर हम फाइन शोल्डर की बात करें तो टिन 63% होता है और लेड 37% होता है। इसका वर्किंग टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड में। अब नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, फ्लक्स। फ्लक्स होता है एक्चुअली क्या है? देखिए, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसॉल्व करता है ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीऑक्साइडेशन ड्यूरिंग द सोल्डरिंग प्रोसेस। तो हम एक यहाँ पे आप वो फ्लक्स मत समझ लीजिएगा। ये फ्लक्स जो होता है ना, वो सब्सटेंस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं सोल्डरिंग के टाइम पे, ताकि हमारी ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस जो डीऑक्सीडाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें हमारे कंडक्टर को। यहाँ हाँ, तो ये देखिए, फ्लक्स इज़ यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एट द टाइम ऑफ सोल्डरिंग। कौन सा इलेक्ट्रीशियन सोल्डर यूज़ करते हैं? रोसिन यूज़ करते हैं। कॉपर ब्रास टिन प्लेट में सेल अमोनिया रोसिन यूज़ होता है।
जॉइनिंग एल्यूमिनियम में ये जो नाम है काइनल फ्लक्स नंबर 7 कैरोलाइट, और गैल्वेनाइज्ड आयरन जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% डाइल्यूटेड विथ वाटर, ये यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है सोल्डरिंग मेथड। कुछ मेथड्स हैं सोल्डरिंग की। अगर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन से, तो ये जो कॉमन मेथड होती है सोल्डरिंग आयरन जो है वो बहुत सारी रेंज पे अवेलेबल होती हैं, सबने देखा है। फिर कुछ होती हैं जो होती हैं टेम्परेचर कंट्रोल, तो ये जैसे ये है टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट यानी कि पीसीबी वगैरह के लिए यूज़ होती है ये, जिसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर जितना चाहिए वो चाहिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक होती है सोल्डरिंग गन से, सोल्डरिंग गन वाली जो होती है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल सोल्डरिंग, इंडिविजुअल सोल्डरिंग के लिए, यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क के लिए यूज़ होती है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये कुछ मेथड्स हैं ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट डिप सोल्डरिंग। डिप सोल्डरिंग आपको जो है वो क्वालिटी प्रोडक्शन फॉर एंड फॉर टिनी वर्क्स सिमिलर टू कंपोनेंट सोल्डरिंग ऑन प्रिंटेड पीसीबी वगैरह में यूज़ होती है। Components to be soldered are dipped into a bath of molten solder, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्या करते हैं हम, ये जो जो चीज़ होती है उसमें हम डिप करते हैं और फिर उसके बाद उसको सोल्डर किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आ सकता है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। सो डीप सोल्डरिंग का यूज़ होता है। यूज़ ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी में होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोल्टन सॉल्टेड ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। रिपीटेड मेल्टिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, टिन कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। पीवीसी इंसुलेशन के साथ क्या होगा, अगर उसमें एक्सेसिव करंट बहुत देर तक रहेगी तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड में क्यों रखा जाता है वाइल सोल्डरिंग, क्यों, ताकि वो किसी चीज़ को बर्न या फायर ना पकड़ ले। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर की, तो 35 ओम्स होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है, 35 ओम्स, 35 मो कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। सो 0.81। व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेस कंडक्टर, तो ये जो है हाफ साइज होता है फेस कंडक्टर का। फिर विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज फॉर रिपेयर, व्हीकल बॉडी के लिए सोल्डरिंग विथ फ्लेम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। व्हाट फार्मूला इज़ यूज फॉर ईएमएफ के लिए हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। व्हाट इज़ द करंट रेटिंग फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, तो क्या होती है 1.23। और अगर हम कोल्ड सोल्डर्स डिफेक्ट हो जाता है सोल्डरिंग में तो क्या होता है, इनसफिशिएंट हीटिंग हो जाती है। अब हमें एक और टॉपिक कवर करना है अंडरग्राउंड केबल्स, और उसके बाद हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारी अंडरग्राउंड केबल है, इसमें हमारी सर्विंग होती है, आर्मरिंग होती है, बेडिंग होती है, लेड शेड होता है, कंडक्टर होता है और पेपर इंसुलेशन होता है। सो ऐसी केबल जो प्रिपेयर की जाती है
फ्रेंड्स ऐसी केबल जो कि प्रिपेयर की जाती है कि विथ स्टैंड कर सके प्रेशर में, और इंस्टॉल हम कहाँ करते हैं, जो ऊपर इंस्टॉल होती हैं वो हमारी ओवरहेड लाइंस होती हैं, और जो हमारी अंदर होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। हालांकि अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें से जैसे बहुत भारी गाड़ी आ रही है तो ऊपर वाली लाइन जो होती है ट्रांसमिशन, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो टूट जाती हैं, फंस जाती हैं। बट जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं वो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बट इसमें सिर्फ ये ड्रॉबैक होता है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए कि मेरी अंडरग्राउंड केबल ख़राब हो गई, तब क्या होगा, तब हमें पूरी खुदाई करके और वो केबल का फॉल्ट निकालना होता है, तो इसकी कॉस्टिंग जो होती है ज़्यादा होती है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो नॉर्मली दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स जो हैं वो यूजी अंडर केबल में प्लेस्ड होते हैं, सेपरेट इंसुलेशन होती है हर एक कंडक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन ओवरहेड लाइन सिस्टम्स में और बाय अंडरग्राउंड केबल सिस्टम्स में यूज़। ये मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोगों को समझा दिए हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यूजुअली 1 से 3 कंडक्टर हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस। ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और इसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट ग्रेड प्योर कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर की स्क्रीन। इस कंडक्टर की स्क्रीन क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये सेमी कंडक्टिंग टेप होते हैं जो कि एक्सक्लूडेड लेयर ऑफ सेमी कंडक्टिव कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर स्क्रीनिंग जो है वो मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स के लिए यूज़ होता है टू मेंटेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस। इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो है वो हम यूनिफॉर्म बना के रखते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस को कम करते हैं। अब इंसुलेशन जो होता है इट इज़ प्रोवाइडेड टू विथस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो हमारे पास देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं, VIR जिसे वल्कनाइज्ड इंडियन रबर कहा जाता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, और XLP क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक है, ये इंसुलेशन के प्रकार हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इंसुलेशन स्क्रीन पे आ जाइए। इंसुलेशन स्क्रीन यानी कि जो सेमीकंडक्टिव मटेरियल की लेयर जो होती है इसे जनरली यूज़ किया जाता है मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज लाइन में। ये वही पर्पस सर्व करती है जो कंडक्टर की स्क्रीन करती है। फिर ये देखिए मेटलिक शीट जो होती है वो क्या करती है, अब मेटलिक शीट है, समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगी, प्रोटेक्शन करती है केबल का मॉइस्चर और अदर केमिकल्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है एनवायरनमेंट या सॉइल में। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम या लेड की बनी होती है। ये प्रोवाइड करती है फॉल्ट या लीकेज करंट के लिए पाथ एज द सेट इज अर्थ और एट वन केबल एंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा बेडिंग। ये वो सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी दिखाई थी उसको ही पढ़ा रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है ना, जैसे कंडक्टर पढ़ लिया हमने, पेपर इंसुलेशन पढ़ लिया हमने, बेडिंग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ही हैं। ब्रेडिंग पे आइए कि फ्रेंड, ब्रेडिंग क्या होती है, ब्रेडिंग जो है वो लो गेट इंसुलेटर होता है जो जूट या हेसन का जैसे ही होता है। ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट करता है मेटलिक सेथ जो लगी हुई है ना उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है और मैकेनिकल इंजरी से आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि बेडिंग इंसुलेशन का क्या पर्पस है, तो मेटलिक सेथ को अगेंस्ट कोरोजन बचाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आर्मरिंग और वायर स्क्रीन क्या होती है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस स्ट्रेसेस द केबल में गेट एक्सपोज टू इट्स इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल लाइफ। यानी कि ये जो है ये भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जो केबल को वेरियस स्ट्रेसेस से बचाता है। किस टाइम पे, जो इंस्टॉलेशन या ऑपरेशनल लाइफ के कारण जो है वो डैमेज हो सकता है। ये यूजुअली स्टील टेप या स्टील वायर बाउंड होती है अराउंड द बेडिंग लेयर। फिर नेक्स्ट है सर्विंग। सर्विंग क्या होता है, सर्विंग जो होता है वो लो ग्रेड इंसुलेटर्स होते हैं जो कि
हेसियन की तरह ही होते हैं, या थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड लाइक पीवीसी की। ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टील को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स और एजेंट्स से। फिर मेथड ऑफ फ्लोइंग, कैसे हम लेइंग कर सकते हैं, देखिए या तो हम इसे डायरेक्ट ग्राउंड पे लगाएं या हम डक्ट्स पे लगाएं अगर कंजेस्टेड एरियाज हैं तो, या फिर हम रैक्स में लगा सकते हैं अगर जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इनसाइड अ केबल टनल भी रैक में यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि विच इंसुलेशन मटेरियल इज़ यूज्ड एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल, तो वो होता है हमारा बिटुमिनस कंपाउंड। फिर नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कुछ टाइप के हमारे लेवल हैं, जैसे कि अगर लो टेंशन है तो 0.0 से 1 kV होगा, हाई टेंशन के लिए 1 to 11, फिर सुपर टेंशन के लिए 11 to 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए 33 to 66, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन के लिए 66 अबव, और अगर हम केबल्स जो है वो 11,000 वोल्ट है। ये कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अभी आप ये सिर्फ टेंशन जो हाई वोल्टेज लेवल है इनके प्रकार समझिए, यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि केबल में फॉल्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब जो इंसुलेशन ऑफ केबल है वो ब्रेक डाउन हो सकती है जब करंट फ्लो होता है ऑन फ्रॉम द कोर ऑफ द केबल टू द लेट सी टू और टू द अर्थ के कारण, तो उसे हम ग्राउंड फॉल कहते हैं। लेकिन अगर जो इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स है वो फॉल्टी है, तब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट हो सकता है। उसके बाद अगर हमारा हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, तो इसके लिए दो मेथड है, एक है मुर्रे लूप टेस्ट और दूसरा है वार्ले लूप टेस्ट। अब मुर्रे लूप टेस्ट क्या होती है, देखिए मुर्रे लूप टेस्ट में ये जो है अर्थ फॉल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि ये है हमारा ग्राउंड फॉल्ट के लिए। और जो मुर्रे लूप शॉर्ट सर्किट है इसमें देखिए इस तरीके से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यहाँ पे अर्थिंग की जाती है, यहाँ शॉर्ट। अब दूसरा जो वाले शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बना दिया जाता है, और इसका जो ग्राउंड फॉल्ट है वो इस तरीके से ग्राउंड से किया जाता है। सो ये सिर्फ आपको डायग्राम एक बार याद रखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल्स, तो लूप टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कवर होता है वायरिंग एंड शोल्डरिंग वाला, और आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा फास्ट है, बट हमें थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और हम एक बार थ्योरी कंप्लीट करके फिर हम अपने जो MCQ सेशन में है वो उसमें आ सकते हैं, क्योंकि तब तक हम अपनी पूरी थ्योरी पढ़ चुके होंगे। सो इसीलिए थोड़ा सा आपको वो करना होगा, फास्ट चलना होगा, और ये सारी चीज़ें इसमें कुछ समझाने लायक रहता नहीं है। जो चीज़ समझाने लायक थी वो पोर्शन हमने बहुत अच्छे से हमारा मशीन और हमने हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कवर किया था। ये तो छोटी मोटी चीज़ें पढ़ने वाली ही हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक बैच को ज्वाइन कर लिया होगा, और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न आ रही है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। और आपको मैं विश्वास दिला रही हूँ कि